भुवनेश्वर जयपुर को हेबो विमान उड़ान एवं यार फ्लैग ऑफ सेरेमनी चली। Honorable Union, all the three Union ministers, that for this initiative is a duly gift, and I thank all of you. Lord Jagannath definitely will bless Union ministers and also the Union government for this. And I am saying something. The Kudabuddha Madhusudan Das, the great Udiya, the great son of Odisha, he said, Jati Nandi Gosa Chori Bhakti Bhai. Naveen Patnaik has never made his interest. It is the public interest which has come before. This is also public interest for last 21 years. It is the public interest. Bahujana Hitay, Bahujana Sukhay. Dhanyabad, Vande Utkal Janam. धन्यवाद। अब मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। नमस्कार। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद मित्र डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री सुजीत कुमार जी, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, उड़ीसा सरकार के मंत्रीवृंद, नागरिक विमान मंत्रालय के सचिव, इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तोहफा दिया, इस तोहफे के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। धनतेरस हम सबको, हम छोटी दिवाली भी कहते हैं इसे, तो इसको दीपावली का उपहार ही माना जाए। सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस समय इस महत्वपूर्ण गिफ्ट देने के लिए। उड़ीसा और राजस्थान दोनों टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कई वर्षों से, कई दशकों से टूरिज्म की एक अलग प्रणाली शुरू हुई, जिसमें राजस्थान की जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को फोकस में लाकर टूरिज्म को डेवलप किया गया। किस तरह से राजा लोग रहते थे, किस तरह से उनकी हवेलियां होती थी, क्या कल्चर था, क्या खान पान था, क्या रिलीजियन और कल्चर को मिला के एक तरीके से जो टूरिज्म डेवलप किया, वो एक अभूतपूर्व मॉडल है। उस मॉडल के कारण देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे ट्रैवलर्स राजस्थान आते हैं। उड़ीसा मेरी कर्म भूमि है, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। उड़ीसा में जिस तरह का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है, वैसा सौंदर्य शायद विश्व में कहीं नहीं। उड़ीसा के बीचेस देखिए, उड़ीसा के जंगल देखिए, जिस तरह के पहाड़ और जंगल और बीच, और एक ऐसा अनुपम सौंदर्य, जिस सौंदर्य की कल्पना, वर्णन करने के लिए बड़ा कोई पोएट होना पड़ेगा। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। और जगन्नाथ महाप्रभु की असीम कृपा है इस भूमि पर। तो मेरे मन में बार बार एक बार आती थी एक बात कि जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं राजस्थान घूमने के लिए, क्यों ना वो उड़ीसा भी जाए। इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी के पास मेरे ख्याल से कम 10-15 बार आपको रिक्वेस्ट करता रहा, आपको पुश करता रहा, और इतना परस्यू किया। कई बार आप इरिटेट भी हो जाते थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको हमारा सम्मान रखा, उड़ीसा का सम्मान रखा, और इस फ्लाइट को आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जयपुर से भुवनेश्वर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की। बंधुगण, छोटो कथाटा टूरिज्म केवल प्राकृतिक सौंदर्य पाई नुह। टूरिज्मटा यदि देखा गले निजर कल्चर, निजर संस्कृति, निजर धर्म, निजर खान पान, निजर जहाँ दिन दिन आमे जेमिति रहू, से सबू प्रक्रिया को विश्व सारा लोक आसिकी एक्सपीरियंस करने को चाहूँ। से एक्सपीरियंस जहाँ था, से एक्सपीरियंस यूनिक। आमे जदि ए एक्सपीरियंस को आहरी भलो भावे प्रस्तुत करि पारिबा, मो मत अच्छी, मत विश्वास अच्छी जे जेते टूरिस्ट आसीबे राजस्थान को, से माने निश्चित भावे यही फ्लाइट को नहीं कि उड़ीसा मध्य जी। उड़ीसा को थारे आसीबा आरंभ कले एंटायर गोटे सुंदर सर्किट हो जीवो।
दुईटा जाको राज्यर धर्म संस्कृति आउ कल्चर रो गोटे अद्भुत संगम अछि। ओडिसा रे देखिबा को गले जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभुंकर संस्कृति विशेष खानपान डालमा की प्रकार सुंदर भाव रे खानपान अछि। लोक समस्त आसीबा को चाहिबे गोटे बाटोटा देखाइबा कथा गोटे फैसिलिटेट करबा कथा समस्त को जणे जण को हमें जस्ट गोटे रास्ताटा देखाइ देबा कथा सेतिकी कले तो बहुत किछि हे जे। ओडिसा रो हेरिटेज भी सेतिकी समृद्ध जेते जयपुर को कहती पिंक सिटी ओडिसा को आम भुवनेश्वर को कहती टेम्पल सिटी। एंटायर ओडिसा इज अ टेम्पल स्टेट। केवल भुवनेश्वर नुह बरम सब जगह इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स इतने समृद्ध संस्कृति। तो मु भावुची आज ये जहाँ जयपुर टू भुवनेश्वर उड़ान मु कहूँ राजस्थान टू ओडिशा कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैला ए कनेक्टिविटी रो बहुत लाभ पाइबे। ओडिशा रे पाइबे लाभ राजस्थान रे पाइबे लाभ और जेते टूरिज्म सेक्टर को विशेष करी एथिरे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहां आपनो सहयोग जो आपने सहयोग किया माननीय सिंधिया जी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों शहर के मेरे भाइयों और बहनों को बहुत अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहेब, आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहेब, भुवनेश्वर में उपस्थित हमारे मंत्री अशोक चंद्र पांडा जी, हमारे संसद में मेरे सहभागी अपराजिता सारंगी जी, सुजीत कुमार जी, सस्मित पात्र जी, जयपुर में रामचरण भोरा जी, मंत्रालय में मेरे साथ यहाँ उपस्थित राजीव बंसल जी, उषा पाडी जी, इंडिगो एयरलाइन से हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर विलियम बोल्टर जी, मनीष पुरी जी और भुवनेश्वर और जयपुर में उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय महानुभाव भाइयों और बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, धनतेरस का दिवस है और धनतेरस के दिवस पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से उड़ीसा और राजस्थान दोनों राज्यों के निवासियों को दोनों राजधानियों से दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। भगवान त्रिभुवनेश्वर तीनों लोकों के देव भगवान शिव की धरती भुवनेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। भुवनेश्वर का एक नाम है देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में कि मंदिरों का शहर है। इट इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स और एकमात्र शायद ऐसा शहर हो पूरे भारत में जहां हिंदू, बौद्ध एवं जैन संस्कृति का एक अनूठा समागम हमें देखने को मिलता है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं भुवनेश्वर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानीय भाइयों और बहनों को और अश्विनी जी को भी, भुवनेश्वर को आप उड़ीसा तक सीमित मत रखिए। भुवनेश्वर भारत का गुलदस्ता है और आज केवल एक सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं लेकिन आज एक स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो चुका है। आईटी और एजुकेशन का हब बन चुका है, पर्यटन का केंद्र बन चुका है और कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में भुवनेश्वर को एक मारा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि जिस शहर में पर्यटन है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, एम्स,
इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, निफ्ट, इतने आधुनिक संस्थान एक ही शहर में स्थापित हैं। और भारत का हॉकी का भी केंद्र अगर कोई शहर है तो वो भुवनेश्वर है, भोपाल के अलावा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला है। जिस भुवनेश्वर की स्थापना 1948 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली प्लान्ड सिटीज में से एक है। जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो कॉन्जिगबर्गर के द्वारा स्थापित हुई थी एक वेल प्लान्ड सिटी के रूप में। और आज पूर्वी भारत का एक स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये गोल्डन ट्रायंगल में स्थापित है। और जहां एक भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर है, वहीं हम उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गोल्डन ट्रायंगल आगरा, जयपुर और दिल्ली के साथ एक दिलों का कनेक्शन नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम लोग जुड़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं खास करके, और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को। कितने बार मेरे पीछे पड़े ताकि ये कनेक्शन हम लोग दे पाए। और मैं अश्विनी जी को कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल इरिटेट नहीं किया। मैं अगर यहां बैठा हूं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूं। मैं तो उल्टा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, भुवनेश्वर में बैठे मेरे सांसद और मंत्रीगण को, और अश्विनी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आज 38 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं, 19 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि देश के कोने कोने को हम जुड़वाएं। मैं बधाई उड़ीसा की सरकार को भी देना चाहता हूं, क्योंकि वीजीएफ की फंडिंग इस एयरप्लेन की फ्लाइट को भी आप लोगों ने दिलवाई है। तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अनूठा उदाहरण इस फ्लाइट के जरिए भी हम देश में प्रदर्शित कर रहे हैं। नागर विमानन क्षेत्र की एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। ये केवल 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल 2 राजधानियों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल 2 राज्यों के दिलों को नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, आर्थिक मल्टीप्लायर, हर 100 रुपए का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में 325 रुपए जीडीपी में ऐड करता है। और जहां आर्थिक मल्टीप्लायर होता है वहां एक रोजगार का मल्टीप्लायर भी होता है। हर एक रोजगार के अवसर के साथ नागर विमानन क्षेत्र में 6 रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। तो एक इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट गेटवे भी नागर विमानन क्षेत्र होता है। तो आप सबको मैं अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। उड़ीसा और भुवनेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। जो पहली कमर्शियल फ्लाइट 1962 में जो शुरुआत हुई थी कलिंगा एयरलाइंस के जरिए, मैं देख रहा था जब अपराजिता जी और शस्मित पात्र जी और सुजीत कुमार जी और पांडा जी दीप प्रज्वलन के लिए जा रहे थे। पुरानी एयरक्राफ्ट वहां आज भी टंगी हुई है। ये हमारी पूंजी है जो शुरुआत वहां से हुई थी। आज डोमेस्टिक टर्मिनल में 25 लाख की कैपेसिटी है, क्षमता है। इंटरनेशनल टर्मिनल में 300 लोगों प्रति घंटे की क्षमता है। इन दोनों टर्मिनल्स को हम जोड़ने जा रहे हैं योजना के तहत 200 करोड़ रुपए के निवेश के आधार पर, और आने वाले समय में 35 लाख की क्षमता भुवनेश्वर एयरपोर्ट में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में हम देने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। हमारी कोशिश है
कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने COP26 में भी कहा है कि भारत 2070 तक नेट जीरो इमिशन नॉर्म्स के तहत वो कीर्तिमान स्थापित करेगा, तो हमारे सारे एयरपोर्ट्स को भी हम लोग ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 मेगावाट की सौर ऊर्जा की कैपेसिटी भुवनेश्वर एयरपोर्ट में हमने स्थापित की है। 80% खपत ग्रीन एनर्जी की भुवनेश्वर से होती है, एयरपोर्ट से। तो एक नई कीर्तिमान भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत देश के कोने कोने में एयरपोर्ट है। वो इस बात की प्रतीक है कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हवाई पट्टा ही गायब हो गई थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो हवाई पट्टा स्थापित होने के बाद 1 लाख लोग प्रति माह उस झरसुगुड़ा के एयरपोर्ट से देश के कोने कोने तक पहुंच पाते हैं। हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर करे, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आदेश है हमारे मंत्रालय को। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जो अपारिजिता जी ने और हमारे पांडा जी ने और सुजीत जी ने इंटरनेशनल कनेक्शंस की बात की और जम्मू और बाकी शहरों की बात की, हम प्रयासरत रहेंगे आपके हर आशा और अभिलाषा पर खड़े उतरने के लिए। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा को जमीन तक लाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही हम लोगों का मूल मंत्र है। और इसी सोच विचारधारा के साथ आज के इस फ्लाइट के लिए मैं आपको दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और दोबारा खास करके धर्मेंद्र प्रधान जी और अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बहुत सफल प्रयासों से आज ये फ्लाइट संभव हो पाई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। अब ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे समक्ष कुछ शब्द कहेंगे। आज की कार्यक्रम में उपस्थित देश की सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के मंत्री, मेरे मित्र आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय रेलवे, आईटी और कम्युनिकेशन विभाग के मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय अशोक पंडा जी, लोकसभा की भुवनेश्वर की सदस्य आदरणीय अपराजिता षडंगी जी, जयपुर की लोकसभा की सदस्य आदरणीय रामचंद्र बोहरा जी, राज्यसभा की हमारे उड़ीसा की दोनों युवा साथी आदरणीय सस्मित पात्र जी, सुजीत कुमार जी, दिल्ली, भुवनेश्वर, जयपुर ऐसे सारे एयरपोर्ट्स में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी मित्रगण तथा इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हमारे सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रगण, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्वोदय को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए विभागीय मंत्री मेरे मित्र ज्योतिरादित्य जी को आभार प्रकट करता हूं उड़ीसा की ओर से। आपने इस सारे अपेक्षा को पूरा किया और आने वाले दिनों में आप उड़ीसा को कैसे ऊपर ले जाओगे, आपने आपकी मन की बात कही है। मैं विश्वास, आपको तो मेरा एक पिछले 20 साल से आपको मैं जानता हूं और आपकी काम करने का तरीके, आपकी वादा निभाने की तरीके और आपकी निर्णय सब समय में एक सभी को उत्साहित करने वाला, सबको सिखाने वाला एक रहता है। मैं आश्वस्त हूं, मैं आश्योर्ड हूं आपकी हाथों में उड़ीसा की सिविल एविएशन सेक्टर में और अच्छा होगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं उड़ीसा की ओर से आपको पुनः आभार प्रकट करता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी की आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा, प्रधानमंत्री जी की नाम और आप और बढ़ाओगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिरादित्य जी, मैं एक दो विषय और अपेक्षा आपसे रखूंगा। इस बीच में शायद
मैं नहीं जानता हूं दुनिया की डेवलप्ड नेशन ने उसके ऊपर पॉलिसी लाया कि नहीं लाया, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प का एक नीति निर्धारक अभी आप बन चुके हो, नया पॉलिसी ले आए हो ड्रोन पॉलिसी के नाम पे। भारत में शायद हमारी उड़ीसा के लोगों को ड्रोन यानी अभी शादी विवाह में जो कैमरा ऊपर उड़ती है उसी की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन मैं मानता हूं उड़ीसा की होने के नाते मेरा जो अनुभव है उड़ीसा को घूमने में, विशेष करके आदिवासियों के लिए, गांव के लिए, दुर्गम इलाका के लिए, उड़ीसा में तटीय इलाका में अनेक ऐसे गांव होंगे जहां छोटे छोटे आइलैंड है। हमारी आदिवासी इलाका में ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जहां अभी भी पहाड़ के अंदर गांव है, बहुत सारे नदियों के अंदर वो गांव है मालकानगिरी जिले में। ऐसे दुर्गम इलाके को ना रास्ता ना रेलवे पहुंचना सहज होती है। इस मामले में आपकी ये जो एक एम्बिशियस पॉलिसी आई है ड्रोन पॉलिसी, मैं मानता हूं सिविल एविएशन विभाग और उड़ीसा को एक पायलट स्टेट करके उसकी कैसे पब्लिक कन्वर्जन हो, सर्विस यूटिलिटी कन्वर्जन हो, मेडिसिन के लिए, खाद्यान्नों के लिए, वहां उत्पादित चीजों के लिए। यहाँ दो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, एक तो हमारे अभी भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता जी हैं और आपकी जो सिविल एविएशन की जॉइंट सेक्रेटरी उषा जी हैं। ये दोनों बहनें उस जिले में काम करके आए, कोरापुट जिला। सिंधिया जी, कोरापुट जिला आपकी पुराने राज्य मध्य प्रदेश की बस्तर से सटा हुआ इलाका है, निकट में भाईजाग सिटी है। उस जिले में इतनी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इतनी बढ़िया ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आम कहिए, वेजिटेबल कहिए, पल्सेस कहिए, ये सारा चीज की आज के दिनों में पोस्ट कोरोना की वर्ल्ड में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी प्रीमियम वैल्यू क्या है, आप ज्यादा जानोगे। इसमें ड्रोन एक नया क्रांति लेके आ सकता है उस गरीब आदिवासी जिला में, एक नया क्रांति। हम उस जिले में गए हैं, हमें वहां कभी कभी ध्यान में आता है कि सारे एग्री प्रोड्यूस खराब हो जाता है। मैं भी इन दिनों में देखा कि आप अश्विनी जी की विभाग जैसे किसान रेल चलाता है, वैसे ही आप किसान उड़ान भी चलाना शुरू किए हो। जयपुर में भारत सरकार उड़ान योजना में निवेश किया है एयरपोर्ट बनाने के लिए। जयपुर केबीके का एक बड़ा प्रमुख स्थान है, पिछड़े इलाका का एक प्रमुख स्थान है, औद्योगिक शहर है, कमर्शियल टाउन है। जयपुर की एयरपोर्ट लगभग शायद इस बीच में बन भी गया होगा। अगर जयपुर आधारित हम लोग उड़ान की कुछ नीति बनाते हैं, उड़ान आधारित व्यवसाय की कुछ कल्पना करते हैं, मैं मानता हूं शायद हमारी जो किसान उड़ान, किसान रेल, उस जिले को एग्री प्रोड्यूस को बाहर ले जाने की एक मार्केटिंग की नेटवर्क शायद आपकी उड़ान और ड्रोन दोनों मिलकर कर सकता है। ये शायद हमें लगता है कि आप एक उड़ीसा की जो 2-3, मैं थोड़ा आपको विनम्रता से कहूंगा सिंधिया जी, भुवनेश्वर हॉकी की केंद्र नहीं है, ये अलग बात है। पंडा जी, हमारे मित्र सस्मित, शायद सुजीत मेरे से सहमत होगा क्योंकि सुजीत थोड़ा पश्चिम का है, थोड़ा वो सेंटीमेंट को समझता है। हॉकी की केंद्र है सुंदरगढ़, जो हमारे उड़ीसा की इस बार प्लेयर खेलने के लिए गए, वो है केंद्र सुंदरगढ़, राउरकेला। अभी इस बार राउरकेला को बड़ा हॉकी की सेंटर बनाने के लिए प्लान किया जा रहा है, वो झारसुगुड़ा के पास। राउरकेला भी उड़ान की एक सेंटर है।